आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि वॉइड डाटा टाइप क्या होता है। वॉइड डाटा टाइप के अंदर कुछ भी नहीं होता, खाली। हम अब तक यूज़ करते आ रहे हैं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग। तो ये सब क्या थे? ये थी इंफॉर्मेशंस जो कि स्टोर की जा रही थी। अब अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं स्टोर करनी है बट कुछ एम्प्टी चीज रखनी है, तो एम्प्टी स्पेस के लिए वी यूज़ void, एंड इसीलिए वी यूज़ void एज एन एम्प्टी फॉर एन एम्प्टी डेटा टाइप। एम्प्टी एम्प्टी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, एम्प्टी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम void का यूज़ करते हैं। दिस इंफॉर्मेशन डिक्लेयर की जाती है विथ void कीवर्ड, और यह लगभग 1 बाइट की जगह मेमोरी में घेरती है। मतलब कुछ खाली जगह ऑक्यूपाई होती है केवल खाली रखने के लिए ही। void, जिसको एम्प्टी डेटा टाइप कहते हैं, वहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती है बट खाली स्पेस अलोकेट होती है। दैट्स वाई इट यूजेस 1 बाइट मेमोरी। दिस void, ये void यूज़ किया जाता है हमेशा ज़्यादातर फंक्शन की डिक्लेरेशन और डेफिनेशन के स्टेटमेंट्स में। और क्यों किया जाता है वहाँ पर? क्योंकि फंक्शंस क्या करते हैं, कुछ कैलकुलेशन करते हैं, और हम देखेंगे फंक्शन जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वो कैलकुलेशन करके कुछ रिजल्ट जनरेट करते हैं, और रिजल्ट को कई बार फंक्शन की डेफिनेशन में ही काम में लेके वहीं डिस्प्ले करा देते हैं और वापस रिटर्न कुछ नहीं करते जहाँ से फंक्शन कॉल हुई थी। तो जब वापस कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं तो अपन क्या लिया जाता है हमेशा? void, कि अपने को कुछ भी नहीं भेजना है एज रिटर्न टाइप, जैसा कि इस सिंटैक्स में देखा गया है। अब ये एक एग्जांपल लिया अपन ने, सिंटैक्स के साथ एक एग्जांपल भी लिया है। इसमें देखो, void एक कीवर्ड है विथ फंक्शन नेम कुछ भी हो सकता है। देन उसके बाद इलिप्स ब्रैकेट में, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपने पैरामीटर लिस्ट दी है। ये सिंटैक्स है। इसका एक एग्जांपल नीचे लिया है, परसेंटेज नाम का एक फंक्शन ले लिया अपन ने। पैरामीटर लिस्ट कैसी होती है ये दिखा रखा है कि क्योंकि अपने को कैलकुलेशन करनी है परसेंटेज की, तो परसेंटेज कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पर हमने एक फंक्शन लिया है SI। SI स्टैंड्स फॉर सिंपल इंटरेस्ट। अब ये फंक्शन बनाया गया है SI सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर हम इसके अंदर पैरामीटर लिस्ट के तौर पे 3 चीज़ें भेज रहे हैं, क्योंकि अपने को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम देना पड़ता है। देन दीज आर दी रॉ डाटा। तो रॉ डाटा को भेजा जाता है पैरामीटर लिस्ट में। अब ये रॉ डाटा जहाँ डेफिनेशन होती है वहाँ जाता है, कैलकुलेशन परफॉर्म करता है और रिजल्ट जनरेट करके कर देता है। अभी वो रिजल्ट जनरेट करके अगर वहीं पे डिस्प्ले करा देता है तो अपने को यहाँ पर कोई चीज़ वापस रिटर्न नहीं करनी होती जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। अगर वह वहाँ पे डिस्प्ले नहीं कराता है तो हमको क्या करना होता है कि वहाँ पर वो रिटर्न करा के जो रिजल्ट जनरेट करता है वो रिजल्ट वापस से भेजना होता है जहाँ से कॉलिंग हुई थी, फॉर कैलकुलेशंस, अदर कैलकुलेशंस के लिए। अगर वो नहीं भेजा जाता है डेटा, जो जनरेट किया गया वो रिजल्ट अगर भेजा जाता है, व्हेन वी जनरेट सम काइंड ऑफ रिजल्ट, जब हमें कोई रिजल्ट जनरेट करते हैं तो उसको उसके डेटा टाइप के तौर पे भेज दिया जाता है। रिटर्न टाइप भी उसी टाइप का होगा। अगर हम जनरेट कर रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट का रिजल्ट कोई, तो रिटर्न टाइप शुड बी फ्लोट। इफ वी रिटर्न इंटीजर टाइप का रिजल्ट, देन रिटर्न टाइप शुड बी int. If we return character type information as a result, then return type should be character. If we don't return any result to there where calling calls, then we should have to use void. It is the main reason for using int main and void main. When we use int main, we should return 0, while when we use void main we have nothing to return, so we can avoid return 0 statement in last of main block. So this is the reason we use void with functions
as an empty data type when we want nothing to return. We uses void data type as an empty data type, means when we store any information, then we use their data type. For example, if we want to store integer number, we use int. If we want to real number, we use float. If we want to character, then we use character char data type. But if we want to store nothing, means empty space, then for empty space we use void. Void means empty. So for declaring void, we use void keyword, and void keyword, after using void, it almost occupy 1 byte in memory. Void is uses with function declaration and definition, where we write a statement of function declaration and definition, then we should write void, because it is used as a return type of any function. Here in our case we use void in SI. SI is a example of simple interest function. एक फंक्शन नेम लिया है सिंपल इंटरेस्ट का, दैट इज विच टेक्स पैरामीटर 3 पैरामीटर फॉर कैलकुलेशन, बिकॉज वी वांट सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमको 3 चीज़ें चाहिए होती है, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट अमाउंट एंड टाइम. तो ये तीनों चीज़ें लेके जाएगा. दीज 3 पैरामीटर्स आर पासेस थ्रू फंक्शन कॉलिंग. It may be function called by value and called by reference, but it takes 3 values, and after calculation of applying simple interest formula P into R into T upon 100, it will generate simple interest result, and that result it should return, or it should use in function definition. If it doesn't return it and use in function definition itself, then it never return any result. So if in this case when we not return any value as a result to the calling statement, then we use void. If we return any value, then the return type should be as same as result return type. So here we use void, means it doesn't return any value, मतलब empty data type. So इसलिए अपन return use करते हैं, और as return data type we use करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन, रिजल्ट की इंफॉर्मेशन जिस टाइप की होती है वो, और जहाँ पर कोई भी अपने को चीज़ें नहीं रिटर्न करवानी है वहाँ पर अपन void रिटर्न करते हैं. रिजल्ट वहीं पे ही उसको काम में ले लेते हैं, तो अपने को कुछ भी रिटर्न नहीं कराना होता, और कुछ भी जहाँ रिटर्न नहीं कराना होता वहाँ का रिटर्न टाइप हम void लेते हैं. अपने इस केस में void एक डाटा टाइप लिया है एज अ रिटर्न डाटा टाइप ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फंक्शन, एंड पैरामीटर लिस्ट में अपन ने P प्रिंसिपल अमाउंट, रेट अमाउंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम अपन ने पास किया है एज पैरामीटर लिस्ट.